हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज वोकैबुलरी। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स हैं ये, जो हम एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है आवफुल। आवफुल अर्थ होता है हिंदी में भयानक। आवफुल भयानक। एग्जाम्पल देखिए, मुझे इसके बारे में भयानक लग रहा है। मुझे इसके बारे में भयानक लग रहा है। आई फील आवफुल अबाउट दैट। आई फील आवफुल अबाउट दैट। अगला शब्द हमारा समहाउ। समहाउ का अर्थ होता है हिंदी में जैसे तैसे या किसी तरह। जैसे तैसे या किसी तरह। समहाउ एग्जाम्पल है, मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल गेट देयर समहाउ। आई विल गेट देयर समहाउ। मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊंगा या मैं जैसे तैसे वहां पहुंच जाऊंगा। तो अगला शब्द हमारा अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का अर्थ होता है लगभग। लगभग यानी कि करीब। अप्रोक्सीमेट। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है करीब 3 बजे का समय है, यानी कि लगभग 3 बजे का समय। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, द अप्रोक्सीमेट टाइम इज 3 o'clock। द अप्रोक्सीमेट टाइम इज 3 o'clock। अगला शब्द है हमारा परसुएट। परसुएट का अर्थ होता है राजी करना। परसुएट का अर्थ होता है राजी करना। एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए राजी किया। आई परसुएडेड हिम टू गो टू द पार्टी। आई परसुएडेड हिम टू गो टू द पार्टी। मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए राजी किया। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा विस्पर। विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना, यानी कि कानाफूसी करना। कानाफूसी करना, फुसफुसाना, इंग्लिश में हम बोलते हैं विस्पर। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे अंदर आने के लिए फुसफुसाया। मैंने उसे अंदर आने के लिए फुसफुसाया। आई विस्पर्ड टू हिम टू कम इन। आई विस्पर्ड टू हिम टू कम इन। मैंने उसे अंदर आने के लिए फुसफुसाया। अगला शब्द हमारा वेज। वेज का अर्थ होता है वेतन, यानी कि मजदूरी। उसको हम इंग्लिश में वेज बोलते हैं, मजदूरी, वेज। एग्जाम्पल देखिए, उसने हमें उच्च मजदूरी देने का वादा किया था। ही प्रोमिस टू पे अस हाई वेजेस। ही प्रोमिस टू पे अस हाई वेजेस। उसने हमें उच्च मजदूरी देने के लिए वादा किया था। अगला शब्द हमारा मोमेंटरी। मोमेंटरी का अर्थ होता है क्षणिक, यानी कि एकदम का, मतलब एक झलक देखना। तो उसको हम मोमेंटरी इंग्लिश में कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने उनकी एक क्षणिक झलक पकड़ी। आई कॉट अ मोमेंटरी ग्लिम्स ऑफ देम। आई कॉट अ मोमेंटरी ग्लिम्स ऑफ देम। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा मेंशन। मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख। मेंशन, उल्लेख, मतलब ऐसे भी नॉर्मल भी हम बोलते हैं मेंशन करने को। सो एग्जाम्पल देखिए, आपने इसका जिक्र नहीं किया। उल्लेख यानी कि जिक्र। यू डिडंट मेंशन दैट। यू डिडंट मेंशन दैट। आपने इसका जिक्र नहीं किया। सो अगला शब्द हमारा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का अर्थ होता है परंपरागत। परंपरागत, ट्रेडिशनल। सो एग्जाम्पल देखिए, उन्हें पारंपरिक गाने गाना पसंद है। ही लाइक्स सिंगिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। ही लाइक्स सिंगिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। ही लाइक्स सिंगिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। उन्हें पारंपरिक गाने गाना पसंद है। तो अगला शब्द हमारा रिवाइव। रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित। रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित। एग्जाम्पल देखिए, दुकान का कारोबार फिर से शुरू हो रहा है। द स्टोर्स बिजनेस इज बिगिनिंग टू रिवाइव। द स्टोर्स बिजनेस इज बिगिनिंग टू रिवाइव। दुकान का कारोबार फिर से शुरू हो रहा है। तो अगला शब्द हमारा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद। डिस्प्यूट अर्थ होता है विवाद। एग्जाम्पल देखिए, मैं उस पर विवाद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। मैं उस पर विवाद नहीं कर रहा हूँ। सो बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा स्लाइटली। स्लाइटली का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा। स्लाइटली का अर्थ होता है थोड़ा। एग्जाम्पल देखिए, मुझे थोड़ी भूख लगी है। आई एम स्लाइटली हंग्री। आई एम स्लाइटली हंग्री। मुझे थोड़ी भूख लगी है। आई एम स्लाइटली हंग्री। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा इवल।
इवल का अर्थ होता है बुराई या दुष्ट। इवल बुराई या दुष्ट। एग्जाम्पल देखिए, वे बुरे नहीं हैं, दे आर नॉट इवल। दे आर नॉट इवल, वे बुरे नहीं हैं, दे आर नॉट इवल। तो अगला शब्द है हमारा स्केप। स्केप का अर्थ होता है भागना। स्केप का अर्थ होता है भागना। एग्जाम्पल देखिए, हम बच नहीं सकते, वी कांट स्केप। वी कांट स्केप, हम बच नहीं सकते, वी कांट स्केप। सो अगला वर्ड हमारा हार्डली। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। हार्डली मुश्किल से। एग्जाम्पल देखिए, वह मुश्किल से बोल पाता है। ही कैन हार्डली स्पीक। ही कैन हार्डली स्पीक, वह मुश्किल से बोल पाता है। ही कैन हार्डली स्पीक। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा एप्ट। एप्ट का अर्थ होता है उपयुक्त। एप्ट उपयुक्त। सो एग्जाम्पल देखिए, वह भूलने के लिए उपयुक्त है। वह भूलने के लिए उपयुक्त है। ही इज एप्ट टू फॉरगेट। ही इज एप्ट टू फॉरगेट, वह भूलने के लिए उपयुक्त है। तो अगला शब्द हमारा रिमाइंड। रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना। रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना। रिमाइंड। एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझे याद दिला देना, यू रिमाइंड मी। यू रिमाइंड मी, तुम मुझे याद दिला देना, यू रिमाइंड मी। सो अगला शब्द हमारा लिटरली। लिटरली का अर्थ होता है सचमुच। अर्थ होता है सचमुच, लिटरली। सो एग्जाम्पल देखिए, मैं सचमुच नहीं जानता, आई लिटरली डोंट नो। आई लिटरली डोंट नो, मैं सचमुच नहीं जानता, आई लिटरली डोंट नो। तो अगला शब्द हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। असामान्य। एबनॉर्मल अर्थ होता है असामान्य। एग्जाम्पल देखिए, इतना खाना असामान्य है। इट इज अबनॉर्मल टू ईट सो मच। इट इज अबनॉर्मल टू ईट सो मच, इतना खाना असामान्य है। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा लिमिटेड। लिमिटेड का अर्थ होता है सीमित। लिमिटेड अर्थ होता है सीमित। एग्जाम्पल देखिए, आपका समय सीमित है, योर टाइम इज लिमिटेड। योर टाइम इज लिमिटेड, आपका समय सीमित है। तो अगला शब्द हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना। एग्जाम्पल देखिए, कोई तुलना नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। देयर इज नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं है। सो अगला शब्द हमारा कंपेनियन। कंपेनियन का अर्थ होता है साथी। कंपेनियन अर्थ होता है साथी। एग्जाम्पल देखिए, वह आपके लिए एक अच्छी साथी होगी। शी विल बी अ गुड कंपेनियन फॉर यू। शी विल बी अ गुड कंपेनियन फॉर यू, वह आपके लिए एक अच्छी साथी होगी। सो अगला शब्द हमारा मिसहैप। मिसहैप का अर्थ होता है दुर्घटना। मिसहैप अर्थ होता है दुर्घटना। एग्जाम्पल देखिए, मेरी एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। आई हैड आई स्मॉल मिसहैप। आई हैड आई स्मॉल मिसहैप, मेरी एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। सो अगला शब्द हमारा ग्रज। ग्रज का अर्थ होता है असंतोष। ग्रज असंतोष। GRUDG पढ़ते हैं इसको, ग्रज। एग्जाम्पल देखिए, वह मेरे प्रति एक विद्वेष रखता था। ही बोर अ ग्रज अगेंस्ट मी। ही बोर अ ग्रज अगेंस्ट मी। तो अगला शब्द हमारा एगिएशन। एगिएशन का अर्थ होता है व्याकुलता या आंदोलन। एगिएशन अर्थ होता है व्याकुलता या आंदोलन। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने आंदोलन को छिपा नहीं सके। वह अपने आंदोलन को छिपा नहीं सकी। He could not hide his agitation. He could not hide his agitation. वह अपने आंदोलन को छिपा नहीं सकी। अगला शब्द हमारा रबिश। रबिश अर्थ होता है बकवास। रबिश यानी कि बकवास। एग्जाम्पल देखिए, बकवास बात मत करो, डोंट टॉक रबिश। डोंट टॉक रबिश, बकवास बात मत करो, डू नॉट टॉक रबिश। अगला शब्द हमारा अटर। अटर का अर्थ होता है पूर्ण या बोलना। क्या होता है अर्थ? पूर्ण या बोलना। एग्जाम्पल देखिए, वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। शी कुड नॉट अटर अ वर्ड। शी कुड नॉट अटर अ वर्ड।
वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अगला शब्द हमारा स्पेंड। स्पेंड का अर्थ होता है बिताना, जैसे कि टाइम बिताना। स्पेंड बिताना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू। आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अगला शब्द हमारा अल्टर। अल्टर अर्थ होता है बदलना। अल्टर अर्थ होता है बदलना। एग्जाम्पल देखिए, मैं योजनाओं में बदलाव नहीं कर सकता। आई कांट अल्टर द प्लान्स। आई कांट अल्टर द प्लान्स। मैं योजनाओं में बदलाव नहीं कर सकता। अगला शब्द हमारा अपार्ट। अपार्ट का अर्थ होता है अलग। क्या होता है अपार्ट का अर्थ? अलग। एग्जाम्पल देखिए, हम कभी अलग नहीं हुए। वी हैव नेवर बीन अपार्ट। वी हैव नेवर बीन अपार्ट। हम कभी अलग नहीं हुए। सो अगला शब्द हमारा एक्सपोज। एक्सपोज का अर्थ होता है खुलासा, यानी कि उजागर। खुलासा या उजागर, एक्सपोज। एग्जाम्पल देखिए, इसे बारिश के लिए उजागर न करें। इसे बारिश के लिए उजागर न करें। डोंट एक्सपोज इट टू द रेन। डोंट एक्सपोज इट टू द रेन। इसे बारिश के लिए उजागर ना करें। अगला शब्द हमारा प्रोबेबली। प्रोबेबली का अर्थ होता है शायद। प्रोबेबली अर्थ होता है शायद। एग्जाम्पल देखिए, मैं शायद गलत हूँ। आई एम प्रोबेबली रॉन्ग। आई एम प्रोबेबली रॉन्ग। मैं शायद गलत हूँ। आई एम प्रोबेबली रॉन्ग। अगला शब्द हमारा अब्सोल्युटली। अब्सोल्युटली का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या बिल्कुल। अब्सोल्युटली। एग्जाम्पल देखिए, यह बिल्कुल सच है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। यह बिल्कुल सच है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा प्रिसाइसली। प्रिसाइसली का अर्थ होता है ठीक। प्रिसाइसली अर्थ होता है ठीक। एग्जाम्पल देखिए, ठीक ऐसा ही हुआ। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड। ठीक ऐसा ही हुआ। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का अर्थ होता है थकाऊ। क्या होता है अर्थ एग्जॉस्टिंग का? थकाऊ। एग्जाम्पल देखिए, यात्रा थकाऊ थी। द ट्रिप वॉज एग्जॉस्टिंग। द ट्रिप वॉज एग्जॉस्टिंग। यात्रा थकाऊ थी। सो अगला शब्द हमारा कन्फेस। कन्फेस का अर्थ होता है कबूल। क्या होता है कन्फेस का अर्थ? कबूल। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। अगला शब्द हमारा एडमायर। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है एडमायर का अर्थ? प्रशंसा। एग्जाम्पल देखिए, मैं उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर हिज टैलेंट। आई एडमायर हिज टैलेंट। मैं उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। सो अगला शब्द हमारा इमिटेट। इमिटेट का अर्थ होता है नकल। इमिटेट यानी कि नकल। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? वाई आर यू इमिटेटिंग मी। वाई आर यू इमिटेटिंग मी। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? सो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा रीडू। रीडू का अर्थ होता है फिर से करें। रीडू यानी कि फिर से करें। एग्जाम्पल देखिए, परिणाम पूरे प्रकृति में फिर से करते हैं। द रिजल्ट डू रीडू द एंटायर इन द नेचर। द रिजल्ट डू रीडू द एंटायर इन द नेचर। अगला शब्द हमारा कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का अर्थ होता है विरोध। कॉन्ट्रेरी अर्थ होता है विरोध। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास इसके विपरीत कोई सबूत नहीं है। वी हैव नो प्रूफ टू द कॉन्ट्रेरी। वी हैव नो प्रूफ टू द कॉन्ट्रेरी। हमारे पास इसके विपरीत कोई सबूत नहीं है। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट का अर्थ होता है खंडन करना। कॉन्ट्रेडिक्ट अर्थ होता है खंडन करना। एग्जाम्पल देखिए, मेरा विरोध ना करें। डोंट कॉन्ट्रेडिक्ट मी। डोंट कॉन्ट्रेडिक्ट मी। मेरा विरोध ना करें। सो अगला शब्द हमारा सिग। सिग का अर्थ होता है आह। सिग यानी कि आह। एग्जाम्पल देखिए, उसने एक गहरी आह दी। ही गेव अ डीप सिग। ही गेव अ डीप सिग। उसने एक गहरी आह दी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा टेडियस। टेडियस का अर्थ होता है गैर दिलचस्प या थकाने वाला। गैर दिलचस्प या थकाने वाला। इंग्लिश में हम बोलते हैं टेडियस। एग्जाम्पल देखिए, काम थका हुआ लेकिन वेतन अच्छा है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
मतलब ये हुआ कि काम थका हुआ लेकिन उसकी जो मजदूरी है वो अच्छा है। द जॉब इज टेडियस बट द पे इज गुड। द जॉब इज टेडियस बट द पे इज गुड। अगला शब्द हमारा फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएट अर्थ होता है उतार चढ़ाव। एग्जाम्पल देखिए, सोने की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव होता है। द प्राइस ऑफ गोल्ड फ्लक्चुएट्स डेली। द प्राइस ऑफ गोल्ड फ्लक्चुएट्स डेली। सोने की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव होता है। सो अगला शब्द हमारा रेनोवेट। रेनोवेट का अर्थ होता है नवीकरण या नया करना। रेनोवेट यानी कि नवीकरण या नया करना। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पड़ोसी ने उसके घर को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया। माई नेबर रेनोवेटेड हर हाउस कम्प्लीटली। माई नेबर रेनोवेटेड हर हाउस कम्प्लीटली यानी कि उसे नया किया। अगला शब्द, तो अगला शब्द हमारा फीबल। फीबल का अर्थ होता है कमजोर। फीबल यानी कि कमजोर। एग्जाम्पल, मैं आपके कमजोर बहाने नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर फीबल एक्सक्यूजेस। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर फीबल एक्सक्यूजेस। मैं आपके कमजोर बहाने नहीं सुनना चाहता। अगला शब्द हमारा एक्सपेंड। एक्सपेंड का अर्थ होता है विस्तार। क्या होता है एक्सपेंड का अर्थ? विस्तार। एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार तेजी से विस्तार कर रहा।